हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं सपोर्टिव कंटेंट यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अभी 23 तारीख जो कल थी, तो टाइटन कैपिटल मार्केट की इकट्ठी 3 नोटिफिकेशंस आई हैं। तो उस नोटिफिकेशंस में कुछ ऐसा था कि पूरी मार्केट में मतलब हलचल सी मच गई है। मुझे भी अपने एसोसिएट्स से मालूम पड़ा कि असल में माजरा क्या है। और कई बंदे ऐसे भी हैं जो हमारी टीम में नहीं भी हैं, वो मतलब वो बाहर से भी बंदे हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि जो 3 नोटिफ़िकेशंस आई हैं, वो असल में क्या है, और अगर उसमें कुछ गलत है हमारे लिए या कुछ हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा। 3 नोटिफ़िकेशन आई हैं, जिसमें 2 तो हैं पॉलिसी अपडेट के रिगार्डिंग, और एक जो है वो फायरफॉक्स को थोड़ा बूस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ बोनस प्रोग्राम रखा है। तो तीनों ही आपके संग मैं डिस्कस करूँगा। पहली 2 जो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं वन बाय वन इलैबोरेट करूँगा। लेकिन आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई जब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो जाती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को कोई लूप होल ढूंढ के या कुछ ना कुछ करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज़ को एनालाइज किया टाइटन कैपिटल मार्केट ने। अब पहले तो पीछे बैकग्राउंड जो वॉइस आएगी उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने आज ही, कल ही ये डिसीजन ले लिया, और कब तक ये इफेक्टिव रहेगा, उससे किस किस आईडी वाले को क्या बेनिफिट होगा या किस आईडी वाले को क्या लॉस होगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ छूट गया हो इस वीडियो में तो कमेंट में बताइएगा, आपको वहाँ पे भी मैं मतलब बताने की कोशिश करूँगा। अब इस जो पॉलिसी अपडेट है उनको मैं एक बार मैंने अच्छे से रीड किया है, समझा है, और जितना मेरे समझ में आया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं एक वीडियो के ज़रिए। तो भाई इतना कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो बंदे समझ नहीं पा रहे कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उनको सिंपल भाषा के अंदर समझाऊंगा, ये वीडियो उनको भेज देना ताकि उनको समझ में आ जाए। जो पहला यहाँ पे है वो है टाइटन कैपिटल, हाँ, टाइटन अकाउंट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अपडेट। अब इसमें क्या बताया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका बताऊंगा आपको। वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग टाइटन अकाउंट registrations. Recently, we have observed a significant number of accounts being registered without corresponding Titan trading contracts. मतलब उन्होंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट चल रहे हैं अब जिसमें क्या है कि बेसिक फीस ही नहीं भरी गई। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अकाउंट है और ये अकाउंट है जो डार्क किया हुआ है, ये दोनों एक्टिव अकाउंट हैं। लेकिन बीच में यहाँ पे जो जितने भी अकाउंट हैं ये मतलब इनकी जो सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं भरी गई है। अब इसमें रीज़न क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। तो इस तरीके का पैटर्न मेरे को लगता है कि कंपनी ने बोला है कि इस तरीके के जो पैटर्न है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इनको जो ये बंद वाले अकाउंट है इनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि कब तक ये आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो डीएक्टिवेट अकाउंट है, बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं। तो आगे कंपनी क्या बोलती है, दिस ट्रेंड हैज़ रेज्ड कंसर्न्स एज इट अपीयर्स टू बी मैनिपुलेटिव इन नेचर, अफेक्टिव आवर इंसेंटिव्स प्लान डिज़ाइन टू फॉस्टर कम्युनिटी बिल्डिंग। अब मुझे नहीं पता कि भाई एक्टिव अकाउंट तो है नहीं, तो इसमें इनकी कम्युनिटी कैसे हर्ट हो रही है या कैसे अफेक्ट हो रही है, मुझे इस बात का नहीं मालूम। हो सकता है इनके पास ट्रैकिंग ना हो कि भाई कितने एक्टिव हैं कितने नहीं एक्टिव, ये ओवरऑल काउंट करते हो तो इनको ज़्यादा लगते हो। तो अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि ये कैसे अफेक्ट कर रही है इनकी कम्युनिटी को, पर इन्होंने साफ साफ लिखा, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, एट टाइटन कैपिटल मार्केट्स आवर प्राइमरी फोकस हैज़ ऑलवेज बीन टू डिलीवरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट्स टू आवर
stakeholders and nurturing a वाइब्रेंट कम्युनिटी। तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो फोकस था वो ऑलवेज क्या था कि जो भी इन्वेस्टर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करना, जो कि सही बात है। उनका जो फोकस हर्ट हो रहा होगा मुझे नहीं पता इसके बारे में। अनफॉर्चुनेटली द इनफ्लक्स ऑफ amount without trading activity has impacted our portfolio and diluted our overall profitability। अब ये तो इनको जानते हैं कि भाई जो एक्टिव ही नहीं है अकाउंट, वो प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। अब मान लो मैंने कोई एक्टिव ही नहीं किया तो उसमें रिवॉर्ड थोड़ी ना आएगा ना, नहीं ना आएगा ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। In response to this, Titan management has made a strategic decision to enforce a minimum 1:1 trading requirement for all Titan members, which means members will be required to have active trading contracts corresponding to their subscription amount। यानी कि भाई सीधा सीधा है, जितने की आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कम से कम उतना अमाउंट आपको ट्रेडिंग में लगाना होगा। $100 की आईडी ली है तो $100 ट्रेडिंग में लगाना होगा। 300 और 1000 और 3000 की लिया तो इतने ही पैसे सेम आपको ट्रेडिंग में लगाने होंगे। अब जब तक हम ये बोल रहे थे कि भाई आप मतलब सब्सक्रिप्शन पे पैकेज लेके उसमें $10 से लेके $300 तक या $10 से लेके $15 तक जितनी मर्जी अमाउंट लगा सकते हो, वो नहीं होगा भाई। इसमें जितनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फीस है उतनी ही ट्रेडिंग फीस इसमें लगेगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने एग्जांपल दिखाया कि 300 मतलब लगाएंगे तो 300 ही लगाना पड़ेगा, यानी कि $600 की इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी। इफेक्टिव इमीडिएटली द फॉलोइंग मेजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब जो न्यू अकाउंट्स है, अब आज के बाद जो न्यू अकाउंट्स लगेंगे तो उनके बारे में इन्होंने बताया है कि न्यू अकाउंट्स मस्ट फुलफिल देयर ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट अपॉन रजिस्ट्रेशन। तो उनको ये जितना अमाउंट ट्रेडिंग में लगाना है, जितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन में लगाना उतना ही ट्रेडिंग में लगाना ज़रूरी है। दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा कि $30 वाला जो हम अकाउंट है वो बंद करने जा रहे हैं, उसको अपग्रेड करना होगा 100 में। 15 दिसंबर तक का टाइम है। एंड नीचे लिखा है इन्होंने, फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन द अकाउंट्स नॉट जनरेटिंग रिवॉर्ड्स बट अकाउंट्स विल स्टिल बी एक्टिव विद विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र फंक्शंस अवेलेबल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई जो नहीं भी करेगा उनमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यानी कि जो $30 में आई थिंक 2% 3% जितना भी रिवॉर्ड आता था वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा भाई। 15 दिसंबर के बाद से इनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप विड्रॉल और ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब $30 में तो मैंने तो कभी कोई लगाई नहीं आईडी, तो खैर हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोला है कि न्यू अकाउंट्स हैव अ ग्रेस पीरियड ऑफ अप टू 7 डेज। 7 दिनों के अंदर अंदर उनको मतलब ये जो अमाउंट है ये फुलफिल करनी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जल्दी से नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया है कि नॉन एक्टिव अकाउंट्स कौन से होते हैं, कि जिनमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं है उनको ये नॉन एक्टिव ही बोलते हैं। अब इसमें जो पुराने अकाउंट्स हैं, नए अकाउंट्स हैं, उनके बारे में ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स रजिस्टर्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2023, यानी कि 1 अक्टूबर से पहले के जो पुराने अकाउंट हैं विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर 15 दिसंबर 2023। फेलियर टू फुलफिल द अबव विल रिजल्ट इन द अकाउंट्स not generating rewards but accounts will still be active with withdrawal and transfer functions ability। सेम $30 वाली जो आईडी है उसकी इन्होंने बोला है कि जो 1 अक्टूबर से पहले है उनके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है कि भाई अपनी आईडी में जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो डाल लो। अगर नहीं डालोगे तो उसमें रिवॉर्ड नहीं आएगा। मान के चलो आपके नीचे कोई बंदा है, आपने ज्वाइन कराया तो आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा भाई। रिवॉर्ड इन द सेंस 5% जो टियर डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा, 15 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। और अगर आप उतनी अमाउंट जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन है डाल दोगे तो आपको मिलेगा। जो 1 अक्टूबर के बाद वाले अकाउंट हैं उनमें उन्होंने 24 मतलब ऑल अकाउंट्स विल हैव देयर ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल फंक्शन डिसेबल्ड इफेक्टिव 24 नवंबर। मतलब आज के दिन में उनके भाई ट्रांसफ़र और विड्रॉल जो है वो डिसेबल हो चुके हैं 1 अक्टूबर के बाद वाले जो हैं।
अब इसमें बोला है इफेक्टिव 24 नवंबर अंटिल ट्रेडिंग रिक्वायर्ड हैज़ बीन फुलफिल्ड। अब तब तक आपके 1 अक्टूबर के बाद जितने भी अकाउंट लगेगा और उतने उसमें आपका पैकेज जो ट्रेडिंग पैकेज है उसके बराबर वाली फ़ीस नहीं लगी तो भाई आपका उसमें विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, समझ लो ये बात। इसमें क्या लिखा है, विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर 30 नवंबर। जो नए अकाउंट हैं उनको 30 नवंबर से पहले पहले ये फुलफिलमेंट करनी होगी। अब जो जो फेल हो जाएंगे इस कैंपेन में, फेलियर टू फुलफिल द ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स विल रिजल्ट इन द बिलव मेंशन। नीचे जो लिखा है वहाँ पे लिखा अकाउंट्स विल बी सीज्ड विदाउट रिफंड। भाई 1 अक्टूबर के बाद आपके जो, अगर आप नहीं करोगे तो आपके भाई अकाउंट सीज हो जाएंगे, रिफंड भी नहीं मिलेगा। दूसरा जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट दैट हैव बीन सबमिटेड फ्रॉम 21 नवंबर टू 23 नवंबर will have their rewards transferred back to their respective reward wallet। अब जो 21 से 23 नवंबर के बीच में भाई इन्होंने जो भी अकाउंट्स थे जिनका विड्रॉल आना था उनको इनके ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स वॉलेट में मतलब भेज देंगे ये। पर ये इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था इनको कि भाई सीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई ना कोई तो कंपनसेशन देनी चाहिए ना भाई, एटलीस्ट कंपनी के एसोसिएट्स हैं। अब उसमें नीचे जो ऑप्शन है वो क्या है, पर्क्स फॉर नॉन एक्टिवेटेड अकाउंट्स इफेक्टिव इमीडिएटली अंटिल 1 दिसंबर। अब जो नॉन एक्टिवेटेड अकाउंट्स हैं, वो नॉन एक्टिवेटेड अकाउंट्स कौन से हैं जिसमें ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है, वो वाले नहीं जो रेड कलर में है, जो ग्रीन कलर में भी है पर ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है, वो नॉन एक्टिवेटेड अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अब दूसरा इन्होंने लिखा है कि भाई इसमें 10% एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगी। 1 दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा, इसमें आप पैसे डाल सकते हो। पैसे कैसे डालने हैं, आप फॉरेक्स में भी डाल सकते हो और क्रिप्टो आर्बिट्रेज में भी डाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ट्रेडिंग अमाउंट किस ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो पे भी होती है और फायरफॉक्स में भी होती है, टाइटन कैपिटल मार्केट में। तो ये जो कैपिंग रहेगी 3000 यूएसडी तक रहेगी, मतलब 3000 यूएसडी तक आप 10% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं। अभी जो नीचे एग्जांपल भी बोला इन्होंने, एग्जांपल बताया है कि भाई 1000 अगर आप डॉलर फायरफॉक्स में लगाते हो तो आपको $100 मिलेंगे कैंपेन ख़त्म होने के बाद, और तभी से उसका प्रॉफिट लगना शुरू होगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें बस यही था, कुछ खास तो बात नहीं थी। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी मतलब चीज़ों से अवेयर रहोगे, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये ये बोल रहे हैं कि भाई होप सो आपको हमारा जो एक्शन है वो सही लगा और आप इस चीज़ की पालना करोगे, मतलब आदर सत्कार करोगे। अब जो थर्ड जो पेज है उसमें बोला है, अब उसमें प्रमोशन की गई है फायरफॉक्स की। अब भाई इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप फायरफॉक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग, अब फायरफॉक्स तो भाई 1000 वाले मिनिमम पैकेज में लगती है, तो देखना भी किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर $500 से ज़्यादा करोगे या $500 करोगे तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, $3000 करोगे तो 7% एक्स्ट्रा मिलेगा, $10,000 करोगे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आप पढ़ लेना भाई। टोटल ओवरऑल न्यू ट्रेडिंग जो है वो मतलब दोनों ट्रेडिंग इन बोथ द फायरफॉक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, मतलब दोनों ही जो भी आप कर सकते हो उसमें ही ये अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी देख लो भाई, इसमें एलिजिबिलिटी जो नए अकाउंट्स में क्या है, बोथ यूएसडीटी परचेजेस एंड रिवॉर्ड कन्वर्जन टू फायरफॉक्स और क्रिप्टो। जो आपके पास रिवॉर्ड आता है ना, जो प्रॉफिट आता है हर महीने रिवॉर्ड वॉलेट में, उससे भी आप खरीद सकते हो, नहीं तो आप यूएसडीटी नए परचेज करके भी लगा सकते हो। ये थोड़ा सा मेरे को यार बुरा लगा। अब कुछ भी हो सकता है ना, हम विड्रॉ करके भी लगा सकते हैं, हम अपना क्या कहते हैं, जो हमारा जैसे महीने के बाद या क्रिप्टो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, रीन्यू होने वाला है, तो उसको हम टर्मिनेट करके भी तो लगा सकते हैं। ऐसी ऑप्शन देनी चाहिए। खैर ये 3 नोटिफिकेशंस थी, आपको होप सो समझ आया होगा। तो भैया आप मतलब ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझ लेना, कुछ ना समझ में आया तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। और अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। ध्यानपूर्वक इस बात को समझना। इसका सॉल्यूशन ऐसे कोई एग्जैक्ट या परफेक्ट सॉल्यूशन तो मैं नहीं बता सकता,
पर पिछले कुछ दिनों से लगभग 5 महीने हो गए मेरे को टाइटल सीएम में, और मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो कंपनी क्या है कि टाइम टाइम पे ना नोटिफिकेशंस लाती है, उसको टाइम टाइम पे अपडेट भी करती है। अपडेट इन द सेंस कि जो भी बंदे टाइटन में हैं, टाइटन जो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे दरख्वास्त है, खास करके जो बहुत बड़े बड़े रैंक पे हैं टाइटन में, उनसे दरख्वास्त है। और जो मतलब छोटे रैंक पे भी हैं, जो भी हैं, जो पर्सन भी हैं, तो वो अगर कंपनी को बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनसेट करो या कुछ थोड़ा सा मतलब सिस्टम स्लो करो, तो कंपनी उस चीज़ पे गौर करती है और डेफिनेटली उसका रिजल्ट लेके आती है। तो आपको क्या करना है भैया, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पूरा एक वो लिखा है, एक पूरा समरी लिखी है, पूरा मतलब एक क्वेश्चन लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अब इसमें जो डिटेल लिखी है ना उसको कॉपी कर लेना। आप अपनी ईमेल जो आपकी जितनी भी टाइटन कैपिटल मार्केट की जितनी भी आपकी आईडीज़ हैं, सबको बारी बारी से ओपन करना, थ्री डॉट पे जाना, नीचे जाके रिपोर्ट पे जाना। रिपोर्ट पे जाने के बाद आप उनको मेल करना, मेल में वो चीज़ अटैच करना, अटैच करके सेंड करना। और अगर कंपनी को एक ही दिन में लगभग हज़ारों मेल्स चलेगी ना एक ही चीज़ की कि भाई लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अब मैं बता भी देता हूँ उसमें क्या होगा भाई, मोटा-मोटा उसमें ये बात लिखी होगी कि भई आप जो पुराने आपके एसोसिएट्स हैं, उनको कुछ कंपनसेट करो। उनको ये भी आप ऑप्शन दो कि भाई छोटी-सी अमाउंट आप उसमें लगा दो। जैसे मान लो मेरी ती 1 अक्टूबर से पहले वाली आईडी है $300 की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने $100 या $50 कुछ भी मिनिमम अमाउंट लगा दी। तो तब तक आप उसको लॉक रखना जब तक मेरा कंपाउंड होके $300 तक नहीं पहुंच जाता। इससे क्या होगा, मैं निकलवा भी नहीं सकूंगा और मेरा कंपाउंड भी हो जाएगा, आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। और जब $300 से ऊपर जाएगा तो आप मतलब विड्रॉ भी कर सकते हो। ये मैंने मतलब मेनली इसमें मेंशन किया है। अब उसको आप जैसे मर्जी लागू कर सकते हो, चाहे $100 वाली आईडी में ही सिर्फ लगा सकते हो, या कुछ ऐसा जो भी कुछ हो वो ऐसा आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने कुछ मेंशन करी हैं, उसको कॉपी कर लेना और डेफिनेटली भाई आज के आज ना हज़ारों बंदों तक ये बात पहुंचा देना कि भाई ये मैसेज लिख के और कंपनी को मेल कर दें। और अगर आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो वो भी मेल कर दें, पर करें ज़रूर, ताकि जो बंदे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएँ और कंपनी उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए। बाकी तो अब देखा जाएगा। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी ना टाइटन कैपिटल मार्केट के पॉपअप विंडो पे, पैनल पे, तो मैं कोशिश करूँगा उसका डिटेल वीडियो एक आपको हर बार बताऊँ। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।